किसी से दिलदार नगर में कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब लोग परेशान है, रो रहे हैं। मेन मुलजिम राजू उर्फ आरिफ, जो उसके औरत से उसका संबंध था, वो बार बार वो राजू उर्फ आरिफ उसको धमका रहा था कि वो हमारी वो पहले सी है और उसको हम लेंगे, अपने बनाएंगे। बेटे को धमका रहा, हमको बेटे को धमका रहा था। तुमको मार दूंगा जान से। दो बार उससे झगड़ा हुआ। 22,000 रुपया लिया था, हम भर दिए है सब। 1 रुपया नहीं से रात का है हमारे पास पैसा। चुप रहिए मेराज जी, चुप रहिए और अपने आप को मजबूत रखिए। एक अपने बेटे को आपको इंसाफ दिलाना है। अपने बेटा को दिन भर लेके बाइक पे घूमता था, सुबह में शाम में हम लोगों के आता था जाता था। वो बेटा आज बेकार हो गया है, उसका बच्चा कोई उसको नहीं देखने वाला है। मेराज जी आप मजबूत होइए। आप इसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि कैसे उन जो कि सिराज की हत्या की गई है, कैसे मारा गया है, तो फिर क्यों इसमें अब क्या चीजें देखी जा रही हैं? हमको तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं कि उसके बाप 10 लाख रुपया दे रहा है, उसका नाम निकल जाएगा, राजू उर्फ आरिफ का, वो बच जाएगा। विश्वास है कि जो कमसार के दिलाना के क्षेत्र के जो लोग हैं वो मेराज जी का साथ जरूर देंगे। क्षेत्र के जो बड़े बड़े जो नेता हैं, कमसार में एक से बड़े बड़े नेता अपने आप को बनते हैं। तो आप नेता अगर बन रहे हैं तो आप दिलाइए सिराज के हत्यारों को सजा और खड़े होइए मेराज जी के साथ। कभी मैं आप लोगों से अपील नहीं करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन मैं आप लोगों से मोस्टली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि कम से कम सिराज को न्याय मिल सके। साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं दिलदार नगर में। जो अभी पिछली घटना आपने देखी थी, हमने रिपोर्ट दिखाई थी आपको। सिराज खान जिनकी हत्या करके और कांसी नाम आवास जो कि देवल में है, वहाँ पर भूसे में फेंक दी गई थी। बहुत सारी छानबीन हुई क्योंकि 3 तारीख से ही लापता थे। 5 तारीख को उनका जो कि बाइक मिली थी एक तालाब में, उसको भी हमने दिखाया था आपको। उसके बाद कोई एक आरोपी पकड़ा गया तो उसने कबूल किया कि हम लोगों ने कहाँ पे मार कर उनको फेंका है। बॉडी मिल गई, बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। अब जो मेरे हाथ में जो कागजात आप देख रहे हैं, जो कागज़ आप देख रहे हैं, ये बहुत कुछ कह रहा है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। हालांकि ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, मैं तो इनसे बात करूंगा। मेराज जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो कि सिराज के पिताजी हैं। इसमें एक पॉइंट जो हमने पढ़ी कि इस कांटे को हटा करके फेंक देना है, मतलब कि सिराज की बात की जाए इसमें की गई है। जब आरोपी ने खुद ये कबूल किया है कि जब उनकी पत्नी को लेकर के जब बातें छिड़ी तो ये बात उसमें कही गई कि हम इसको कांटे से हटा देंगे, यानी कि इसको मार करके फेंक देंगे। वही किया गया। पूरा प्रकरण क्या है, आखिर ये दिलदार नगर सिराज हत्याकांड आखिर किस तरफ चला गया है, और मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक उनकी जो है कि क्यों नहीं, जो गिरफ्तारी तो खैर हुई है लेकिन उनको बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिताजी हैं जो कि अभी भी बहुत सहमे हुए हैं। तकलीफ इस बात की है कि न्याय नहीं मिल पा रहा है। द भारत में एक आवाज़ हमेशा बनता है कि कम से कम आवाज़ बने सबकी। सिराज जी अभी तक प्रकरण क्या हुआ है इस मामले को लेकर, जब बॉडी मिली तब को लेकर? अभी तक मेरा लड़के का मोबाइल भी नहीं मिला है और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिला है। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग को नहीं मिला है। अच्छा। और मैं कल गाजीपुर गया था तो वहाँ पे मालूम चला कि उन लोगों ने जाके आके यहाँ पे अपना वकील किए हैं और 29 तारीख को उसमें डेट लगा है। अच्छा। और उसका नाम निकालने में प्रयास हो रहा है। अच्छा, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी? तो मेन मुलजिम राजू उर्फ आरिफ, अच्छा, जो उसके औरत से उसका संबंध था, वो तो पकड़ा गया। और एक इरशाद जो पहले पकड़ा गया वो भी गया है। और एक सलमान 2 बार जेल गया, मगर दोनों बार नहीं वो बताया प्रशासन को कि हम यहीं पे हम लोग गाड़े हैं, हम लोग मार के उसको गाड़ दिए हैं। वो अभी तक न पता है। उसका तलाश प्रशासन अभी कर रही है
अभी उसका मतलब दो लोगों का, अभी दो लोग गिरफ्तारी हाँ, बस अभी हुई है। 2 लोग। तो एक जो लड़का पकड़ा था शुरू में, जो पकड़ा तो उसने ही कबूल किया कि कौन कौन लोग शामिल हाँ, हैं, ना? हम लोग राजू की गिरफ्तारी कैसे हुई? हाँ, राजू का गिरफ्तारी वो का कि यहाँ पे बुलेट से जा रहा था रक्सहा रोड पे, प्रशासन ने उसको पकड़ के और लाया थाने लाकर उसको। किसने बताया कि राजू भी इसमें सम्मिलित है, किसने बताया? वही जो इरशाद जो पकड़ाया जो था, सबसे पहले पकड़ा? हाँ, अच्छा। यही बतलाया। जब प्रशासन उसको टार्चर किया रात में, तो बताया कि हम लोग उसको मार के और पुअरा भूसा में उसको काशीराम आवास में गाड़ दिए हैं, और चलिएगा हम उसको लाश को दिखाएंगे। तो वो ले जाकर प्रशासन को लाश दिखाया, भूसा से निकाला गया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अच्छा सिराज जी ये बताइए हमें, मेराज जी ये बताइए हमें कि इसमें इस बोर्ड में हमने जब पूरा पढ़ा तो इसमें एक चीज़ लिखी गई कि आपके बेटे और जो वो लोग मिल करके कुछ ड्रिंक वगैरह जब किए वो लोग, तो वहाँ पे कहा सुनी हुई है खुशी को लेकर के। जो खुशी है, जो सिराज की पत्नी है, उनको लेकर कहा सुनी, इसमें लिखा गया कहा सुनी हुई है। उसके बाद से कहा गया है कि नहीं इसको ख़त्म कर देना है, रोड़ा हटा देना है, यानी वहीं से बात छिड़ी। मेन वही बात है। वो राजू उर्फ आरिफ उसके घर भी जाता था और एक रोज यहाँ पर भी आया था, उसके घर में ढुका था। अच्छा। जब हम गए तो मालूम चला कि मेरा बेटा बोला कि अब्बू ना ये सब बात हो गया, अब ये हम लोगों में सुलह सबंजा हो गया है, ये हमको मारने के लिए आया था। और उसके बाद वहीं से फिर उस घर से, उसमें सीसी कैमरा भी लगा है। सूरज सपाटा कैसा, मतलब कि क्या पीछे से चली आ रही थी? वो बार बार वो राजू उर्फ आरिफ उसको धमका रहा था कि वो हमारी वो पहले सी है और उसको हम लेंगे, अपने बनाएंगे। आपके बेटे को धमका रहा था? हमको बेटे को धमका रहा था कि मैं बार वो मेरी है और उसी को मैं अपना बनाऊंगा और तुमको मार दूंगा जान से। 2 बार उससे झगड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, उसके बाद भी वो कुछ नहीं बताया। ये बताया कि अब्बू बोल रही है कि कटवा देंगे, सब लोगों को मरवा देंगे, यही सब बात बोल रही है वो। तो आपकी बहू कुछ नहीं कहती थी इस तरीके से बातें जब घर में आकर? नहीं, हमको नहीं बताई है। आज 11 तारीख को मेरा बेटे का 10 तारीख को मिट्टी दिया गया, 11 तारीख को मीडिया में बताई है कि वो राजू उर्फ आरिफ मेरे घर में आके घुस के छुरे और कैंची लेकर आया था मेरे पति को मारने के लिए। अभी जाके 11 तारीख को मीडिया में बयान कबूल की है वो कि नहीं ऐसे प्रकरण हुआ था। हाँ। तो ये जो चीजें जो बता रहे हैं कि उनकी आशिकी बहुत समय से चली आ रही थी, तो ये चीजें अब आप लोगों को मालूम? अब मालूम चला है हम लोगों को कि ये बहुत पहले से इससे उससे संबंध था गलत। वो बार वो उसके यहाँ जाती थी, वो लेके कहीं पटना जाता था, कहीं मेले में जाता था, कहीं कुछ ले जाके चाट खिलाता था, मिठाई खिलाता था। उसको अपना वो बना लिया था एकदम, सिर्फ नाम था कि मेरा ये आदमी है। और क्या इससे लगता है कि सिराज की हत्या करने का जो षड्यंत्र जो रचा गया था, जो एक पूरी की जो स्क्रिप्ट रची गई है, कहानी रची गई है और उनको मारा गया है, क्या उसमें खुशी का भी पूरा हाथ है? इसमें सब लोगों का हाथ है। इसमें जितने लोगों का मैं नाम दिया था ये सब लोग हैं। ये लोग उसको मरवाए हैं, एकदम बेफिक्र होके उसका जान तो आपकी बहू तो ये भी कह रही थी कि मैं क्यों अपने पति की हत्या करूंगी, हमारे पेट में भी एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, मैं क्यों ऐसा कर सकती हूँ? वो तो बहुत बोल रही है। वो तो शुरू से बोल रही है कि 10 दिन के लिए बिहार गए हैं, आ जाएंगे। तो बनारस गए हैं एक लड़की को लेकर, वो पकड़ के आ रहे हैं दिलदार नगर। वो तो तरह की बात मीडिया में और अपने बयान से दी है। उसका अब बचना चाहती, वो अपना बचाव में लगी है सब लोगों के लिए। अच्छा। हाँ, ये पढ़ा रही हम लोगों को और प्रशासन को, इन लोगों को, सबको कि मतलब हम निकल जाएं, बच जाएं। उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है उन लोगों का। अच्छा। वो लोग घूम रहे हैं, उसके बाप भी घूम रहा है, पान खा के कहीं घूम रहा है, उसका लड़का घूम रहा है मार्केट में। मतलब जो 4 लोगों का आपने नाम दिया था नामजद, तो उनकी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई? उसका किसी का नहीं गिरफ्तारी हुआ है कि ये लोग अब इसमें नहीं है। अब ये 3 लोग हैं। अच्छा। जो मर्डर किए हैं, ले जाके भूसा में मार के गाड़े हैं, यही 3 लोग ना
हाँ ये है, अब हम लोग बच गए हैं। इसमें उसमें मुख्य किरदार तो आपकी खुशी का भी नाम आ रहा है एकदम। वो तो है ही है, वो तो उन्हीं का तो देन है कि मेरा बेटा का जान गया है, नहीं तो मेरा बेटा का जान नहीं जाता किसी से। दिलदार नगर में कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब लोग परेशान है, रो रहे हैं कि सिराज कितना अच्छा लड़का था, इतना अच्छा लड़का था। अभी हम बैंक गए थे, वो भी बता रहे थे कि 22,000 रुपया लिया था, हम भर दिए हैं सब, 1 रुपया नहीं सिराज का है हमारे पास पैसा। एक पिता के आंसू हैं, और जिस तरीके से चुप रहे ये जो जिस तरीके से जो ये हत्या हुई है सिराज की, खैर ये रिकॉर्ड दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो ये केस है इतना दबता चला जा रहा है कि हम कह सकते हैं कि कुछ शब्द नहीं निकल पा रहा है। चुप रहिए मेराज जी, चुप रहिए और अपने आप को मजबूत रखिए। एक अपने बेटे को आपको इंसाफ दिलाना है और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मजबूत होना पड़ेगा। ये जो आंसू देख रहे हैं, अपना सोचिए कि जो लड़का मार्केट में ऐसे घूमता था, किसी को तो देखता तक नहीं था। अपने बेटा को दिन भर लेके बाइक पे घूमता था, सुबह में शाम में हम लोगों के यहाँ आता था जाता था। वो बेटा आज बेकार हो गया, उसका बच्चा कोई उसको नहीं देखने वाला है। मेराज जी आप मजबूत होइए, आप मजबूत देखिए, रिपोर्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से जो हत्या की गई और जिस तरीके से जो कांसी आवास में मारकर फेंका दे, हमने वो रिपोर्ट दिखाई थी आपको, भूसे में फाड़ गए। और एक पिता कैसी चीज़ों को झेल रहा है, और आज जो है कि प्रशासन इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रही है पूरे तरीके से। द भारत माई इस चीज़ को लगातार उठाता रहेगा, क्योंकि अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो हम लोग आवाज़ बनेंगे। आखिर क्यों दबाया जा रहा है? आखिर जब कबूलनामा पूरे तरीके से हो रहा है कि इसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि कैसे उन जो कि सिराज की हत्या की गई है, कैसे मारा गया है, तो फिर क्यों इसमें अब क्या चीजें देखी जा रही हैं? आखिर इसमें क्यों इसको उलझाया जा रहा है? क्या पैसे बहुत ज्यादा अहमियत है आप लोगों के लिए? क्या लगता है कि इसमें पैसे देकर भी इसको दबाने की कोशिश की जा रही है? वो हमको तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं कि उसके बाप 10 लाख रुपया दे रहा है, उसका नाम निकल जाएगा, राजू उर्फ आरिफ का, वो बच जाएगा। बहुत तरह तरह के हम मार्केट में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ सेवराई गए थे, फिर गाजीपुर कल गए थे। तो पैसे तो अधिकारी को ये लोग खिलाएंगे ना। अब वो किसको दे रहे हैं नाम निकालने के लिए? अब वो तरह तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं मार्केट में कि मेरा जी कुछ नहीं हुआ अभी तक उन लोगों का। क्या हो रहा है हमसे बार बार आदमी पूछ रहा है, मगर अब हम क्या बतलाएं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कि आखिर में सब लोग, आप जब रास्ते जाते होंगे तो पूछते होंगे लोग कि आखिर में कौन कौन पकड़ा गया, आखिर प्रकरण कहाँ तक गया है? सब लोग पूछ रहे हैं, जितने औरत लोग आ रही हैं मार्केट में, कैसे सिराज का बाबू का ये हो गया, उसको मरवा दी उसकी औरत। तरह तरह के लोग आ रहे हैं और सिराज के लिए रो रो के जा रहे हैं दुकान पे। एक लड़का जो कि अपनी खुशी से ज़िंदगी जो जी रहा था, एक परिवार के साथ जी रहा था, लेकिन जो इस तरीके से एक षड्यंत्र रच करके उसको मारा गया, जो ड्रिंक करने के बाद जो मेन जो खुशी की बात सामने निकल के आ रही है, कि जो उनकी पत्नी की बात सामने निकल के आ रही है कि उसी को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ था और उसी के चलते ये हत्या की गई है। तो आखिर में अब तक खुशी क्यों बाहर है? आखिर उसको पकड़ करके सारे सबूत क्यों नहीं इकट्ठा कर लिए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसको या तो उसको पकड़ लीजिए और सारे सबूत इकट्ठा कर लीजिए कि आखिर उसकी हत्या क्यों की गई है और किसने मारा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुशी को आप एक बार सजा दो, लेकिन कम से कम उसको पकड़ करके मेन मुजरिम को तो आप सजा दो जिसने हत्या की है। क्या ऐसे ही कानूनी व्यवस्था चलेंगी? क्या पैसे के बल पे? मतलब ये कि किसी के पास पैसा ना हो, किसी के पास कुछ ना हो तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? मतलब ये साफ है क्या कि जिस तरीके से जो पट्टी लगी होती है नाले में जो पट्टियाँ लगी होती है ना चेहरे पे, आँख पे, क्या वो सच साबित करना चाहते हैं आप लोग कि नहीं यहाँ पे न्याय नहीं होता है, अन्याय ही होता है? आज एक सिराज की हत्या की, कल दूसरे सिराज की हत्या जाएगी, कल हो सकता है कि किसी और की हत्या जाएगी और इसी तरह से प्रकट जाएगा। सब लोग ऐसे ही बचते चले जाएंगे और जो ये हत्या करने वाले लोग हैं ऐसे ही लोग का मनोबल बढ़ता चला जाएगा। एसपी साहब, आप इसको खुद संज्ञान लेके देखिए एक बार कि आखिर में ये षड्यंत्र जो रचा गया है, ये कागजात बता रहे हैं। अब सबूत क्या चाहिए महाराज? जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जो बार बार जो क्षेत्र में हत्याएं जो हो रही हैं, अभी कुछ समय जो हत्याएं लगातार जो हत्या हुई है, ये क्या साबित कर रहे हैं? ये पूरे सबूत इसमें लिखे गए हैं। ये कैसे मारा गया है आप खुद पढ़िए स्क्रीन पे।
किस तरीके से सिराज की हत्या की गई है? न्यायालय तो सबूत मांगता है ना कि हमें लिखित सबूत चाहिए। वो बयान भी दिए हैं, ऐसे तो ये छापा नहीं गया है। दिलदार नगर पुलिस ने छापा है ना, उसने हाँ, आपको दिया है। थाना दिलदार दिया नगर है। पुलिस ने तो आपको ये गलत छापेगी नहीं, उन लोग कहने पे छापी होगी, या तो फिर ये गलत है या फिर दिलदार नगर पुलिस गलत छापी है। अगर सही छापी है तो फिर क्यों ऐसी बातें हमें निकल के आ रही है? 28 तारीख को डेट पड़ा है, 29 तारीख। 29 तारीख को डेट पड़ा है, और 29 तारीख को ये जाएंगे और अपने बेटे के लिए लड़ेंगे और मजबूत होकर लड़ेंगे, और जो मुजरिम है उनको जो कि सज़ा तो दिला के रहेंगे, चाहे इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। हमें विश्वास है कि जो कमसार के दिलदार क्षेत्र के जो लोग हैं वो मिराज जी का साथ जरूर देंगे, क्योंकि गलत का साथ लोग नहीं देते हैं, लेकिन जो शुरू से सही रहता है उसका साथ सभी लोग देते हैं। और इनको विश्वास भी है कि नहीं, यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो क्षेत्र के जो बड़े बड़े जो नेता हैं, कमसार में एक से एक बड़े बड़े नेता अपने आप को बनते हैं। तो आप नेता अगर बन रहे हैं तो आप दिलाइए सिराज के हत्यारों को सजा, और खड़े होइए मिराज जी के साथ, और अन्याय के साथ लड़ना सीखिए। तब मैं मानूंगा आप लोग एक समाज सेवी, एक सामाजिक नेता, तब जाके आप नेतागिरी झाड़िएगा इस कमसार क्षेत्र में। मेरी बातें किसी को बुरी लगेंगी तो लगे, मैं पूरे कमसार के लोगों को मैं कह रहा हूं, आप मिराज जी के साथ खड़े होइए, तभी आप साबित कर पाएंगे कि आप वाकई में एक समाज सेवी हैं और एक नेता हैं। और आज अगर मिराज जी के बेटे को इंसाफ अगर नहीं मिल पाया तो किसी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सिराज वैसा लड़का नहीं था। आज भी चर्चाएं हैं, जब हम और हमारे सहयोगी जो बलवंत सिंह हैं, जब हम लोग रास्ते में गुजरते थे तो शायद यही बातें निकल के सामने आती थी कि दिलदार नगर प्रकरण के बारे में क्या हुआ, सिराज के हत्यारों का सजा हुआ कि नहीं हुआ, ये बातें निकल के आ रही थी। देख लीजिए, ये प्रकरण है और मामला कुछ और है। और हमेशा द भारत माइक और भारत पेट्रोलियम हमेशा सिराज जो कि हत्यारों को सजा दिलाने के लिए तत्पर है और मिराज जी के साथ खड़ा है। और हम लोग 29 तारीख के बाद फिर एक बार आएंगे कि आखिर उसके बाद हुआ क्या। सिराज जी, आपको भी, मिराज जी, आपको भी विश्वास है कि आपके साथ कमसार की जनता खड़ी है? हाँ, हमारे साथ सब लोग खड़े हैं, ये पूरा कमसार के लोग, हर नेता नेती सब लोग खड़ी हैं। मतलब और बार बार पूछ रहे हैं, इंसाफ मिलेगा। बोले क्या हुआ मिराज भाई, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और मेरा बेटा ड्रिंक भी नहीं करता था कभी, कोई दिलदार नगर में षड्यंत्र जो रखा गया है। ड्रिंक ऐसा नहीं किया है कोई उसको बोल दे कि मेरा बेटा पी के कहीं पे लोटा हुआ है, मार्केट में गिरा हुआ है, आज तो कोई उसका इतिहास नहीं है। षड्यंत्र रच करके ये सब रच के और ले गए हैं उसी के तहत कि उसको ड्रिंक पिला के उसको मार दें, मुआ दें, फेंक दें, उसका कांटा साफ कर दें, हम अब आज़ाद से रहेंगे उसकी औरत के साथ। यही षड्यंत्र मतलब रचा गया है सब। कम से कम ये चीज़ें करने से पहले सोचनी चाहिए। अगर तुमको शादी करनी थी, अगर लेके जाना था तो एक बार चीज़ों को बता देते, ऐसा ही इनको छोड़ देते, जाओ तुम लेकर के आज़ाद रहो, मेरा बेटा तो मेरे पास रहेगा। लेकिन तुमने एक नींव को उखाड़ के फेंक दिया है। हमें विश्वास है कि जो गाजीपुर की पुलिस है इस चीज़ को संज्ञान में लेगी, और एसपी साहब भी इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे, और ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ जी हैं इस चीज़ को देखेंगे। और इंसाफ अगर यहाँ से नहीं हो पाएगा तो ये योगी आदित्यनाथ जी के पास भी जाएंगे इंसाफ के लिए, है ना? हम एकदम जाएंगे योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैं बहुत जल्द जाऊंगा, एकदम लखनऊ जाएंगे, जाके वहाँ पे सब कागजात दिखाएंगे और सब चीज़ जाके बताएंगे मुख्यमंत्री जी को, ऐसे ऐसे मेरे बेटे के साथ हुआ है। चलिए, जितने भी हमारे द भारत माई के दर्शक हैं वो इस वीडियोस को आप जरूर शेयर कीजिए। मैं नम्र निवेदन आप सब लोगों से कर रहा हूँ। बहुत सारे हम लोग जब वीडियोस करते हैं तो कभी मैं आप लोगों से अपील नहीं करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन मैं आप लोगों से मोस्टली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कि कम से कम सिराज को न्याय मिल सके। धन्यवाद।